दोस्तों, बिहार बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसको आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लें। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो इसका भी आंसर होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। स्नेल का सूत्र क्या है? म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा बराबर। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और वास्तविक दोनों। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? केवल काल्पनिक। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया होता है? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? धनात्मक। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। दर्पण के आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर v/u। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को। लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? डायप्टर या मीटर -1। लेंस के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर होगा F बराबर r/2। किसी कण से टकराकर प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होने क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विघटित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। तारे किस घटना कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। नेत्र में डायफ्राम का कार्य कौन करता है? आइरिस। निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। ओम के नियम में क्या स्थिर रहता है? ताप। ओम के नियम के अनुसार चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के। ओम के नियम से क्या सूत्र प्राप्त होता है? तो ओम के नियम से V बराबर IR प्राप्त होता है। अनंत से एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विभव। विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर W/Q। विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? दोनों का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। चालक में धारा के प्रवाह को रोकने वाले गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती L। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻6 होता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो आप इसे नोट करके याद कर लें। साथ ही नए वीडियो के लिए संतोष विज्ञान चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।